प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में तुम्हारा स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के गणित विषय के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों को आसानी से और सही ढंग से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कक्षा 6 के अध्याय 2 के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं का वर्णन किया गया है। विद्यार्थी अपना पाठ्य पुस्तक भी सामने रख लें और अध्याय 2 के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आज प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। कुछ ही क्षण में प्रश्नावली के प्रश्न स्क्रीन पर आ जाएंगे। प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न स्क्रीन पर आ चुके हैं। इन सभी प्रश्नों को पाठ्य पुस्तक से मिला लें। प्रश्नावली 2.1 के पहले पृष्ठ पर 6 प्रश्न हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन सभी प्रश्नों को मिला लें। दूसरे पृष्ठ पर एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भी स्क्रीन पर आ चुका है, इसे भी मिला लें और मिलाने के बाद वीडियो के अंत तक बने रहें, सही ढंग से समझें। तो आइए अब हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या बताइए। जैसे पहला का फर्स्ट है 99,999। तो इसके ठीक बाद वाला संख्या बताना है, यानी इसमें एक जोड़ देंगे तो ठीक इसके बाद वाली संख्या यानी 1 लाख प्राप्त होगी। उसी तरह से सेकंड है 800, इसमें एक जोड़ देंगे तो ठीक बाद वाली संख्या यानी 801 प्राप्त होगी। उसी तरह 979 है, इसमें एक जोड़ देंगे तो 980 प्राप्त होगा। चौथा है 1000, जिसमें एक जोड़ देंगे तो 1001 प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या बताइए। तो दूसरा का फर्स्ट है 1 लाख दिया हुआ है और उसके ठीक पहले वाली संख्या बताना है, यानी इसमें से एक घटा देंगे तो उसके ठीक पहले वाली संख्या यानी 99,999 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से 100 में से एक घटा देंगे तो उसके ठीक पहले वाली संख्या 99 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से 8,757 में से एक घटा देंगे तो ठीक पहले वाली संख्या यानी 8,756 प्राप्त हो जाएगा। 99 में से एक घटा देंगे तो ठीक पहले वाली संख्या 98 प्राप्त हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। चौथा है निम्नलिखित की परवर्ती संख्या बताइए। परवर्ती मतलब वही ठीक बाद वाली संख्या। जैसे फर्स्ट में है 54,896, इसमें एक जोड़ देंगे तो 54,897, यानी ठीक बाद वाली संख्या को ही परवर्ती संख्या कहते हैं। उसी तरह से 8,765 में एक जोड़ देंगे तो 8,766। 543 में एक जोड़ देंगे तो 544। 28 में एक जोड़ देंगे तो 29। 9,999 में एक जोड़ देंगे तो 10,000। इसी तरह पांचवा कह रहा है कि निम्नलिखित की पूर्ववर्ती संख्या यानी अनुवर्ती संख्या, वही पहले वाली संख्या को ही अनुवर्ती संख्या कहते हैं। तो फर्स्ट है
8,76,542। 8,76,542 में से 1 घटा देंगे तो 8,76,541। 99 में से 1 घटा देंगे तो पहले वाली संख्या 98। 101 में से 1 घटा देंगे तो पहले वाली संख्या 100। 4,567 में से 1 घटा देंगे तो इसके ठीक पहले वाली संख्या 4,566। उसी तरह से 1 लाख में से 1 घटा देंगे तो 9,999। छठवां कह रहा है कि 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, लिखिए। तो 50 से 80 के बीच कुल पूर्ण संख्याएं 29 है। अब कैसे है यह देख लेते हैं। 50 से 80 के बीच में कौन कौन सी पूर्ण संख्या हो रही है। तो 50 से 80 के बीच में 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79। यानी 50 से 80 के बीच, यानी 50 के बाद और 80 के ठीक पहले। तो 50 के बाद 51 से शुरू होता है और 80 के ठीक पहले 79 पर ख़त्म हो रहा है। यानी यह टोटल जो संख्या है यह कितनी है, 29 है। सातवां कह रहा है कि रेखा संख्या के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। तो संख्या रेखा पहले खींच दीजिए। संख्या रेखा में बीच में शून्य हो गया, शून्य के दाईं तरफ प्लस और बाईं तरफ माइनस। ये है 503 और 530। तो संख्या रेखा पर 503 का स्थान 530 के बाईं ओर होगा। दोनों प्लस है तो इधर ही लिखा जाएगा। यानी 1 से शुरू हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह बढ़ते हुए क्रम में। तो 503 पहले आएगा और 530 बाद में आएगा। यानी 503 छोटा है और 530 बड़ा है। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। उसी तरह दूसरा बी है 1023 और 1020, दोनों प्लस में है। तो 1020 पहले लिखा जाएगा और 1023 बाद में लिखा जाएगा संख्या रेखा पर। यानी 1023 बड़ा होगा 1020 से। उत्तर सी है 4384 और 5987। सी है तो संख्या रेखा पर 4384 का स्थान 5987 के बाईं ओर, यानी 4384 पहले लिखा जाएगा, 5987 बाद में लिखा जाएगा। अर्थात 4384 छोटा होगा और 5987 बड़ा होगा। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। डी है 70 और 40। तो संख्या रेखा पर 70 का स्थान 40 के दाईं ओर होगा। यानी 40 को पहले लिखा जाएगा। यानी संख्या रेखा पर जब हम 1 से 2, 3, 4, 5 की तरफ बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो 40 पहले आएगा, 70 बाद में आएगा। यानी 70 बड़ा होगा और 40 छोटा होगा। विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये समझ में आ जाए कि इस वीडियो से कितने विद्यार्थियों ने लाभ लिया। यदि किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।